अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे। आज जो है वो बड़ी एक ताजगी है, उस ताजगी की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कल जो हमने आपको दिखाया था और बताया था शब महराज के हवाले से, और एक कैफियत तारी हो गई थी और काफ़ी सारी दुआएं की। लिटरली आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने फीडबैक के ऊपर उन सब दुआओं के ऊपर आमीन कहा, क्योंकि मैं आप तमाम लोगों के आमीन का मुंतज़िर था। अब सुबह की जो एनर्जी होती है ना, वो मैं हमेशा एक बात कोट करता हूँ कि एनर्जी का दारोमदार होता है मेरे गेस्ट पर, मेरे मेहमानों पर। और वो मेहमान अगर एनर्जेटिक होते हैं, सोबर होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और मुझसे मोहब्बत करने वाले होते हैं, मुझे ऑब्लाइज करने वाले होते हैं, मैं जब भी उन्हें वक्त उनसे दरकार होता है तो वो उस वक्त पर आते हैं। मैं हमेशा अपने मेहमानों को कहता हूँ कि मुझे आपका कीमती वक्त चाहिए नहीं, मैं आपका कीमती वक्त चुराना चाहता हूँ। तो वो हमेशा मुझे हाँ में ही जवाब देते हैं। बहरहाल अब सुबह सवेरे की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स आजकल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कुछ किया है। मुल्क की अगर बात की जाए, सूबे की सतह पर बात की जाए, या फिर किसी एक डिवीज़न लेवल के ऊपर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बात की जाए, तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका दारोमदार है इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को सुधारने में और इस मुल्क को आगे चलाने में। अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि दो सियासी जमातें ऐसी हैं जो कि मेरे स्टूडियो के अंदर भी हैं और वो हुकूमत में भी शामिल हैं। हम इस वक्त बात अगर करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उसके साथ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद में है, और साथ साथ हम देखते हैं कि एमक्यूएम जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान है वो भी इत्तेहाद में है। अब हम ज़रा प्रोविंस लेवल पर आ जाते हैं। अगर हम सिंध प्रोविंस की बात करते हैं तो सिंध प्रोविंस के अंदर होल सोल हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है, लेकिन वफाक में इत्तेहाद में होने की वजह से यहाँ पर भी जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसका एक रोब है, एक दबदबा है और चलती है उसकी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन क्या मैं ये सवाल कर रहा हूँ सिर्फ सियासी जमातों का? नहीं, हरगिज़ नहीं। जो सबसे ज़्यादा व्यूवर्स हैं इस वक्त मेरे देखने वाले, वो हैं ख़वातीन। तो आज हमने आपके लिए उन शख्सियात को यहाँ बुलाया है जिनको आप रोल मॉडल समझती हैं, जिनको आप पसंद करती हैं, जिन दोनों मेहमानों का जो अंदाज़ बयां है या फिर तर्ज़ तकल्लुम कह लें ना, बात करने का जो अंदाज़ होता है वो बड़ा आप लोग पसंद करते हैं। एक का ताल्लुक़ जो है वो असम्बली से भी है और दूसरी जो है वो उन्होंने काफ़ी जो है वो कॉन्टेस्ट किए हैं अपने इलेक्शंस के अंदर। अब दोनों से मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ और फिर बातें करेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर ख़वातीन किस तरह से आती हैं, कितना काम करती हैं, असम्बली तक कैसे जाती हैं, उनको किस किस बैरियर का सामना करना पड़ता है, फैमिली सपोर्ट कितनी होती है और फैमिली सपोर्ट के बगैर क्या ये काम करना मुमकिन होता है। इस तमाम चटपटे से सवालात होंगे आप सबके जो है वो फेवरेट हैं। पहली जो गेस्ट मेरे साथ बैठी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और हमारी बड़ी अच्छी जो है वो गेस्ट हैं, और अभी से नहीं काफ़ी अरसे से हमारा इनका साथ है और मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन टॉपिक्स जो है वो वही होता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो आज मैंने कहा कि मॉर्निंग शो के अंदर आएँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई तल्ख कलामी नहीं होगी गेस्ट के दरमियान, वैसे ये लोग करते भी नहीं है ना। तो आज हमने कहा सिर्फ आपसे बातें करेंगे। उस्मा कामरान, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और इनके साथ ताल्लुक़ इस तरह से है कि माशाल्लाह से ये डॉक्टर भी हैं, ये पॉलिटिशियन भी हैं, और पॉलिटिशियन ये मैं समझता हूँ कि फैमिली सपोर्ट काफ़ी थी इनको पॉलिटिक्स के अंदर। बड़ी इनकी एक तवील दास्तां है, जो हस्बैंड है उनकी सपोर्ट बेमिसाल रही है। ख़ास तौर पे माज़ी क़दीम में अगर मैं चले जाऊँ, ज़रा पीछे जाके चले जाऊँ, तो बड़ी सपोर्ट रही। और अब ये माशाल्लाह से मेंबर ऑफ सिंध असम्बली हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे मदू करने का। आप दोनों से मुझे आज लग रहा है कि या तो आप दोनों ने एक हो जाना है, क्योंकि दोनों की दोस्ती भी है, और होस्ट को पकड़ लेना आप लोगों ने। तो मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया कि ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, कोई तल्ख सवाल नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लोग ख़ास तौर पर जब आप अपने हल्के में वर्किंग करती हैं एज अ फीमेल, जब आप देखती हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो बड़ा मसला होता होगा, लोग काम करने भी नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को देखता हूँ, ख़ास तौर पे उसमें आपसे सवाल है मेरा कि
जब अपने हलके के अंदर काम करने निकलती हैं तो पहला आपका विज़न क्या होता है कि उन ख़वातीन को आपने आगे लेकर आना है जो इस वक्त जिनको दबाया जा रहा है, जिनके साथ जो मामलात हो रहे हैं बेज़ाब्तगी के, या फिर मर्दों को पहले टैकल करने का सोचती हैं? नहीं, मर्दों का मुआशरा हमेशा से रहा और आज भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये कहना फजूल है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। मगर कुछ चेंजिंग भी है साथ में। वो इस तरह से कहूँगी कि पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी लेके चलें। जो चीज़ उनके हैंड से टैकल हो सकती है वो उनकी तरफ हम कर देते हैं। जो चीज़ बिलखुसूस ख़वातीन के इशूज़ वो मैं खुद देखती हूँ पर्सनली, क्योंकि ख़वातीन के सेंसिटिव इशू होते हैं। ठीक है, जिसमें मुझे ये लगता है कि ख़वातीन के इशूज़ में मैं खुद पर्सनली टैकल करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। और इसलिए बहुत फैंस हैं मेरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसको आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर भी टेकअप कर रही हैं। ख़वातीन हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको अगर सपोर्ट ना भी किया जाए, ज़रा सा कुछ कॉर्नर्स पे अगर सपोर्ट कर दिया जाए तो फ्लरिश कर सकती हैं। ऐसा ही डॉक्टर साहब ज़रा आपसे भी आपकी जर्नी हमने बहुत दफ़ा सुनी है, जो आगाज़ था, स्टार्टअप था, फैमिली को नहीं पता था, वो सारी चीज़ें वो भी हम ज़रा जानेंगे बीच बीच में। लेकिन सवाल ये है कि आप असम्बली का हिस्सा हैं इस वक्त। असम्बली के अंदर मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। कहीं कोई बैरियर आया यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि लास्ट टाइम से इलेक्शन के दौरान बात हुई थी, इलेक्शन से अब आप असम्बली का हिस्सा हैं, ये जो हिस्सा था उसमें कोई बैरियर? बिलाल, सबसे पहले तो शुक्रिया। मैं अभी एक और भी प्रोग्राम में थी, वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आप सिंध असम्बली का हिस्सा हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, हम वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं या हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ बातें ही हैं। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ कुछ और ही हमें दिखता है। ठीक है, सिंध असम्बली की मैं बात करूँ तो जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जितनी इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उन सबके चेयरमैन जो हैं वो मेल्स हैं। फीमेल के हिस्से में कौन सी कमेटीज़ आती हैं? वुमेन डेवलपमेंट। ओके, एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और अगर हम मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं, कैबिनेट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत तीर मार लिया तो उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी। हेल्थ मिनिस्ट्री आपने कभी देखा कि वो ख़वातीन जो कि नेशनल, क्योंकि मैं नेशनल असम्बली का भी हिस्सा रही हूँ, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज में 90% बिजनेस लेके आती है। कॉल अटेंशन हो, रेजोल्यूशंस हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, लेजिस्लेशन है, उन तमाम पे ख़वातीन काम कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको उनको राइट देना होता है तो फिर आप उनको एक या तो वुमेन डेवलपमेंट दे देते हैं या फिर एक ऐसी मिनिस्ट्री दे देते हैं जिसका कोई काम नहीं होता। नेशनल असम्बली में भी यही होता था। आप वहाँ भी कैबिनेट देख लीजिए, कैबिनेट में कितनी ख़वातीन हैं, और यहाँ की कैबिनेट देख लें तो यहाँ कितनी ख़वातीन हैं। तो लेकिन हम जब दुनिया की सियासत को देखते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही हाल है। अमेरिका में आज तक कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी। हाँ, हमने ये देखा, बहुत बड़ी बात है जी। हिलरी क्लिंटन बड़ी जो है वो फेवरेट समझी जा रही थी, लेकिन अगेंस्ट ट्रम्प हमने देखा कि बिलाल, बेसिकली इट्स अ मैन मेड सोसाइटी। ठीक है, वो दे टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन इन रियलिटी वो इस पर ना बिलीव करते, ना वो ये काम करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि ख़वातीन को, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, वो उनको एक्सेल करने, आप कम से कम उनको मौका तो दें। फिर आप देखिए कि वो कितना अच्छा काम करती हैं। ठीक है, आप अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री एक दफ़ा किसी खातून को दे के देखिए, अच्छा, फिर आप देखें कि वो क्या करती है। भाई ये डॉक्टर साहिबा का बड़ा साइलेंट सा मैसेज है, या ओपन मैसेज कह लें, एक दफ़ा मिलनी चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री ना, देखें कि डिफेंस का निज़ाम कैसा चलता है। देखिए, ख़वातीन जो है ना, हम जो ख़वातीन को सिर्फ इन्होंने एक रख दिया है कि जो पॉलिटिक्स में इनको आपने वुमेन रिजर्व सीट्स पे रखा हुआ है। Why on reserve ये भी एक बड़ा इशू है रिजर्व सीट्स का। वेरी सैड, यू नो, इट्स वेरी सैड। एक खातून जो कि 5 साल असेंबली चला लेती है, उसको पता है कि इसका क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उसको विनिंग सीट के, मतलब आपने 5% कोटा रखा है जनरल सीट्स पे ख़वातीन के लिए। ठीक है, पार्टीज क्या करती हैं?
हमारी ना सोसाइटी जुगाड़ू सोसाइटी है, तो उन्होंने 10% कोटा दिया खवातीन को उन कॉन्स्टिट्यूंसीज से जो कि उनकी विनिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं थी। अगर आप उसमें 2% कोटा विनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से दे देते तो क्या हो जाता? Do you think so कि वो विनिंग कोटा को भी ऑब्लाइज करते हुए विन कर लेंगे? देखिए, आपकी जब हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करते हैं ना बिलाल, तो हमारे यहाँ जो 98% है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। ठीक है। लेकिन आज जो खवातीन जो आपको दिखती है ना, 2-4 खवातीन हैं, कहीं आपको सीएम दिख जाती है, कहीं कोई और दिख जाती है, तो उनकी दे आर द फैमिली प्रॉक्सीज। अच्छा। उनके पीछे उनकी फैमिली लेगेसी है। आप किसी मिडिल क्लास को देखें खातून को कि वो आगे हो, या हम लोअर मिडिल क्लास की खातून आई हो। हम जो खवातीन हैं, मैं अपनी बात करूंगी और मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, हम पॉलिटिकल वर्कर्स थे, हमने यूनिट के लेवल से काम किया, हम लोगों में बैठे, हमें पता है कि जो महीने की 20 तारीख के बाद जो है ना लोगों के घरों में क्या होता है, उनके जो वॉलेट्स होते हैं ना, वहाँ उसमें पैसे जो है ना वो यूँ उन्होंने खड़े करके रखे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब क्या, और कोई बीमारी आ जाए या कोई और एडिशनल कोई अगर इवन कोई मेहमान आ जाए घर में, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते ना, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर आपकी पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी? आपकी पॉलिसी एक ऐसा शख्स बना रहा है जिसको यही नहीं पता कि चावल क्या भाव चल रहा है या टमाटर क्या भाव चल रहा है, तो उनको नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि जो बाहर बस स्टॉप्स पे खड़ी खवातीन हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। ठीक है भाई, डॉक्टर साहिबा जो है वो अंदर की चीज़ें सारी जो है बस बाहर लेकर आ रही हैं, जो चीज़ें असेंबली के अंदर कहने वाली हैं, जो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने वाली हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन एट ऑल। उज़मा, आपको भी बड़े हर्डल्स हुए सामने आए होंगे, बड़े बैरियर्स आए होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है, इसको टेकअप करना इट्स नॉट ईजी टास्क। लोग होते होंगे और टेकअप करने की तैयारियां करते होंगे, ख़ासतौर पे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर। फिर आप जो है वो चीज़ों को ख़ुद एक कचहरी लगी होती है, ख़वातीन बैठी हैं ऐसे ऐसे इलाक़ों से, लोअर जो मिडिल क्लास इलाके हैं या फिर लोअर क्लास जो इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रोड़े अटकाता है, कहीं ना कोई सीट हिलाने की कोशिश करता है कि ये जो टेकअप कर रही हैं इस प्रोग्राम को, यहाँ से साइडलाइन करो, इनको सिर्फ और डेटा एंट्री पे रख दो, इनको किसी का असिस्टेंट बना दो, या इनको जो है वो जो मेन होमवर्क कर रही हैं अपना बैठकर उससे हटा दो। ऐसा होता है? मैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं, क्योंकि मैं देखिए सच बोलना है, हाँ वहीं से मैं देखें हूँ, तो मैं वहीं की बात बताऊं आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बेहतरीन मुझे बात ये लगती है कि यहाँ पर जो विमेंस हैं इनको आगे लाया जाता है। अच्छा, आप बिलीव करें, मुझे बड़ी खुशी भी होती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारे भाई हैं इर्द गिर्द, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और वहाँ के जो हमारे साथ वर्कर हैं, वो बड़ा जो है ना आपको फेवर देते हैं। हाँ, ये कहूँगी कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हाँ, इस पर मैं आने वाला हूँ कि मर्दों की तो बहुत बात खुली, क्या औरत औरत की दुश्मन ऐसा होती है? ऐसा है, ये कहना बिल्कुल फजूल होता है कि इस मर्द ने इस औरत को आगे बढ़ने नहीं दिया। नहीं जी, ये जो है ना लट पुलिंग कर रहे हैं, ये ऐसा होता है अमूमन, मगर उससे ज़्यादा एक औरत औरत के लिए करती है। वो उसकी सीट भी ला रही होती है, कंटिन्यू उससे जो है ना डिस्टर्ब भी कर रही होती है। बस आपने पावरफुल रहना है। तो ऐसा क्यों है? हम तो क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेन वर्सेस वुमेन, तो ये तो वुमेन वर्सेस वुमेन हो गया ना। इसको इस चीज़ को तो टेकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। टेकअप करने का नहीं आना चाहिए आपको, हो जाता है टेकअप, आना चाहिए। देखें, आपके अंदर पावर होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात नज़्म ज़ब्त। आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन को आगे लेकर आते हैं, कितने मिनिस्टर्स हैं इनके अंदर फीमेल? देखें, फीमेल्स को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे रखा है। क्यों? क्योंकि मोहतरमा भी एक खातून थी और मुस्लिम ममालिक की पहली वज़ीर आज़म होने का एजाज़ उनके पास रहा, और लेडीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, बिलखुसूस बच्चियों की, औरतों की एजुकेशन पे काम किया। आप देख लें, पिंक बसेस देख लें आप, रिसेंटली अभी फरियाल का जो ख्वाब था ये पूरा हुआ। ये फीमेल्स के लिए बच्चियों की तालीम पे जो है तवज्जो दी जा रही है, बिलखुसूस बच्चियों की तालीम पे। ठीक है, ये देखें ना, तो मैं तो ये कहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो औरतों के लिए बहुत काम करती है।
डॉक्टर साहब, मेन वर्सेस विमेन की बात हो रही थी, लेकिन एकदम से टॉपिक छिड़ गया विमेन वर्सेस विमेन। क्या एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है? क्या कोई औरत आपकी दुश्मन है? देखिए, मेरा ख्याल में ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो हो सकता है, लेकिन अगर इन रियलिटी अगर आप देखें, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वहाँ मेरे ख्याल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैन मेड सोसाइटी है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि ख़वातीन बिल्कुल ख़वातीन की दुश्मन हुई है। वहाँ मर्द भी ख़वातीन जैसे ही हैं, वो भी दुश्मन हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। बात सिर्फ ये देखिए, हमें एक सिरा पकड़ना है उस प्रॉब्लम का और उसको हल करना है। उस हल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपकी एक हेल्दी आपके जो है होना चाहिए मुकाबला, और उसमें आपने काम करना है। ठीक है। मैं एक बात करना चाह रही थी बेनज़ीर साहिबा की। बिल्कुल, वो हम सब के लिए गाइडलाइन है, जितने भी हम पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की हमेशा से मैंने ये बात की है, मेरी बहन ज़रूर इससे डिसएग्री करेंगी, लेकिन मैं ये कहूँ कि हमें अब वक्त आ गया है कि हमें आवाम को भिखारी नहीं बनाना, हमें उनको टेक्निकल एजुकेशन देनी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, बट अब चूँकि there should be another program as well. अगर इसको हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले चलते हैं तो यकीन करें कि ये इतना अच्छा हो जाएगा कि जो शख्स, मुझे नहीं पता कि कितना इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कितना मिलता है पैसे, लेकिन अगर उन्हीं पैसों में उसको टेक्निकल एजुकेशन मिल जाती है तो वो घर बैठे कमाना शुरू हो गया। आज आप देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 1947 से आज तक कितने नए शहर बने हैं, आपके कितनी नई फैक्ट्रीज बनी हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं आ रही, हर साल बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। ठीक है, स्कूल तो नहीं बंद हुए हुए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं बंद हुई हुई, तो अब वो ग्रेजुएट्स को आप कहाँ करेंगे? अगर उनके पास टेक्निकल एजुकेशन होगी वो घर बैठ के काम करेंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की। एज अ मेंबर ऑफ MQM पाकिस्तान, no, I'm talking about the political party. MQM ने कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर जिससे लोगों को, ख़ासतौर पर नौजवानों को फ़ायदा हो सके, डेवलपमेंट स्किल्स की तरफ आ सकें? वो देखिए, अभी बल्कि वो पेपर्स मेरे काश आप मुझे पहले बताते तो मैं अपनी गाड़ी से ले आती। हमने ये किया है कि देखिए, दौरे हाजिर में आप जब हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को बाइफरकेट करते हैं, उसमें 54% आपकी यूथ है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नारे तो ज़रूर लगाए लेकिन काम नहीं किया। हमने क्या किया है कि हमने एक यूथ कन्वेंशन किया, उसमें तमाम जितने यूथ थे उसको बुलाया, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, और उसमें हमने उनको बिजनेस प्लान्स दिए, 100 बिजनेस प्लान दिए। बहुत से बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए, हमने उनको रजिस्टर किया। आज बहुत से बच्चे घर में बैठे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस हमने उनको स्टार्ट कराया। देखिए, अभी ये हमें इस तरह की चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी एजुकेशन में भी। आज भी वो बच्चे हमारे साथ। और दूसरा ये कि अभी खालिद मकबूल भाई ने जो है प्रोग्राम स्टार्ट करा है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट उनको हमने अपने जो है उसको टेकअप किया है, और वहाँ हमने इनको ये तमाम चीज़ें, चाहे वो AI एजुकेशन है, चाहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तमाम। अच्छा, मुझे इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अगर मैं बात करूं, हाँ, जो कि अब तो खैर प्राइवेट एंटिटी हो गए, वो गवर्नमेंट एंटिटी हो गए फेडरेशन की, लेकिन जमात का हिस्सा तो आप ही की हैं। ये जो IT का काम कर रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो 80-80, 90-90 हज़ार रुपये के कोर्सेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाख रुपए से ज़्यादा के कोर्सेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो कोर्सेज़ कराना, एक आपने उनको एक नई ज़िंदगी दी कि वो ऑनलाइन बैठ के दुनिया भर में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बच्चे मुझे मिले, उन्होंने मुझसे इस बात का इजहार किया खुशी का कि हमने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब हम बैठकर ऑनलाइन बड़ा काम कर रहे होते हैं, और कभी हमें $50 का कोई काम मिलता है, कभी हमें $200 का कोई काम मिलता है, किसी का लोगो बनाना है। दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक एंड गुड। कुछ ऐसे भी गवर्नर गुजरे थे जिन्होंने कहा था कि हम दरवाजे खोल देंगे, अपने कमरे का दरवाज़ा तो, अपने ऑफिस का दरवाज़ा तो वो खोल नहीं सके,
लेकिन वो बहरहाल अब तो याद माजी अजाब है यार। बात यह है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूँगी कि उसमें यह है कि हम जो सियासतदान हैं और अगर हमें इस मनसब पे बिठाया गया तो वो हम खुद से नहीं बैठे ना, हमें आवाम की ताकत ने यहाँ बिठाया, तो हमें आवाम के लिए काम करना है। कामरान टसोरी भाई का आप देखिए, उन्होंने पहले दिन से ये बात की थी, जो जो उन्होंने बात की वो सब काम हुआ। तो दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ MKM। MKM ने हमेशा, MKM तो स्टार्ट उसका जन्म ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुआ था, APMSO से हुआ, फिर उसके बाद हम मेन पॉलिटिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैं ज़रा एक वक्फे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि हमारा निज़ाम भी कमर्शियल ब्रेक से चलता है। कमर्शियल जब तक आपने देखने और फिर उसके बाद वापस हम झटपट आए और बड़ी जो अभी गुफ्तगू हो रही थी ना, संजीदा गुफ्तगू, अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। अब ज़रा पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, कितनी सपोर्ट किसको हासिल रही है यहाँ तक आने में। छोटा सा वक्फा।